फिरोजाबाद पहुंची रीता बहुगुणा जोशी महिला के पहनावे पर टिप्पणी गलत, धोखे से धर्म परिवर्तन अनुचित। फिरोजाबाद में एक निजी कार्यक्रम में पहुंची भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने मीडिया से बातचीत में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने सांसद डिम्पल यादव पर की गई टिप्पणी के बारे में कहा है कि वह महिला आंदोलन से निकली है। महिला आंदोलन से निकली है। उनके अनुसार किसी भी महिला के पहनावे पर टिप्पणी करना पूरी तरह से गलत है। ये मानसिकता पुरुष प्रधान सोच की उपज है। समाजवादी पार्टी और मुस्लिम वोट बैंक के संबंध में जोशी ने कहा है कि हर पार्टी का वोट बैंक होता है, लेकिन जब देश संकट में होता है तब सभी धर्म लोग एक साथ खड़े होते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि हम सब पहले हिंदुस्तानी हैं। धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि धोखे और लालच से कराया गया धर्म परिवर्तन पूरी तरह से गलत है। हर किसी को अपने धर्म में रहने का अधिकार है। बिहार में एनडीए में मतभेद की अफवाहों पर जोशी ने कहा कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि चुनाव भी मिलकर लड़ेंगे और सरकार भी उनकी बनेगी। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के विवादित बयान पर उन्होंने कहा कि संत कहलाने वालों को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। उन्होंने इस तरह के बयानों को अत्यंत निंदनीय बताया। ने जो डिम्पल यादव पे टिप्पणी की है उनके कपड़ों को लेकर, उस पर बहुत बवाल मचा हुआ है। आप भी एक महिला हैं, कैसे देखती हैं? देखिए, मैं तो महिला आंदोलन से ही निकली हूँ और मैं ये समझती हूँ कि भारत की महिलाओं को जितना प्रगति उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में की है वो अद्वितीय है। चाहे वह स्पेस में जाना हो या ज़मीन में ग्राम प्रधान के रूप में उनकी भूमिका हो। और भारतीय वस्त्र हमारे बहुत ही सिंपल होते हैं, अच्छे होते हैं, और कोई भी लड़की कुछ भी कपड़ा पहनती है तो किसी को भी इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार परिवार का है कि उनसे कैसे बात करते हैं। मैं समझती हूँ ये मानसिकता उन पुरुषों की है जो बहुत ही पुरुष प्रधान सोच रखते हैं। तो मैं ये कहूँगी मेल शोविनिज्म है और इस तरह की बात को तो हम लोग हमेशा कंडेम करते हैं। किसी भी महिला के वस्त्र पर या उसके लुक्स पर किसी भी प्रकार का की टिप्पणी करना, अभद्र टिप्पणी करना गलत है। मैम, समाजवादी पार्टी पर लगातार ये आरोप लगते हैं कि मुस्लिम वोटों की राजनीति करती है। आज अखिलेश यादव की खुद बाइट पर ऐसी बात हुई है, फिर कैसी राजनीति चलेगी मुस्लिम वोटों को लेकर? मेरी नज़र से कोई मतलब नहीं है, तो देश का है। देखिए, चुनाव में अलग अलग मुद्दे होते हैं, हर एक पार्टी का अपना अपना वोट बैंक होता है और ध्रुवीकरण करके राजनीति करना गलत है। मैं तो हेमवती नंदन बहुगुणा की पुत्री हूँ और मैं स्वतंत्रता आंदोलनकारी माता पिता की पुत्री हूँ। हमने देश को हमेशा एक निगाह से देखा है और हम ये मानते हैं कि देश अखंड है और अखंड रहेगा। और कभी भी देश पे कोई आपदा आती है तो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, सब मिलकर इस देश के लिए लड़ते हैं। तो हम सब हिंदुस्तानी हैं और इसलिए, लेकिन हर एक के अपना अपना वोट बैंक होता है, वो अपने अपने वोट बैंक को लुभाने का प्रयास करता है। धर्म परिवर्तन तो मैं समझती हूँ गलत है। धर्म परिवर्तन को लेकर किस तरह खुलासे हो रहे हैं? धर्म परिवर्तन पे तो आज से नहीं, बहुत दिनों से, कई वर्षों से संविधान में इसका एक कानून बना हुआ है कि भाई धर्म परिवर्तन करना स्वेच्छा से आप कर सकते हैं, लेकिन धोखा दे के, दबाव बनाकर या लोक प्रलोभन देकर अगर धर्म परिवर्तन, जैसे कुछ आजकल किस्से निकल रहे हैं, अभी आपने देखा है कि पूर्वांचल में कैसे निकल रहा है, ये गलत है। हर व्यक्ति को अपने अपना धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन भ्रमित करके, लालच देके, लोभ देके, दबाव बनाकर, अपहरण करके, धोखा देकर अगर विवाह होता है वो भी गलत है, अपहरण होता है वो भी गलत है। मैम, कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने गाजा के लोगों पे लेख लिखा है और ईरान के लोगों पे भी लेख लिख चुकी है। आखिर बांग्लादेश के हिंदुओं पे क्यों नहीं बोल रही है वो? देखिए, सभी के मेरी जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, वो ये मानती है कि मानवता सबसे बड़ा धर्म हमारा है और कहीं भी दुनिया में अगर किसी पर भी आपत्ति आ रही है तो उसके पक्ष में मेरी पार्टी, मेरी सरकार खड़ी रहती है। आपने देखा होगा कि गाजा में भी हो, मानवीय तत्व को हमेशा हम लोगों ने उजागर किया कि भाई महिलाओं को, बच्चों को जिस प्रकार से हो रहा है उचित नहीं है। इसी तरह से हम लोगों ने यूक्रेन के में भी लोगों को राहत भेजी है और कहीं भी युद्ध होता है या आपदा आती है, जैसे कोरोना में आई, तो दर्जनों देशों को हम लोगों ने सहयोग किया। जहाँ तक बांग्लादेश का प्रश्न है, एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। मैंने उनका लेख पढ़ा नहीं है, मैं नहीं जानती उसमें क्या उन्होंने लिखा, पर एक बात मैं मानती हूँ और समझती हूँ कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है वो नितांत गलत है और ये बहुत ही दोषपूर्ण है। वहाँ की राजनीति, बांग्लादेश और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्थाएं तो आप जानते हैं चरमराई हुई हैं और वहाँ पर जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वहाँ पर सेनाएं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो वह मानवीय तत्व नहीं है, वहाँ संवेदनशीलता नहीं है।
हम लोग इसको सख्त से सख्त शब्दों में इसका क्रिटिसिज्म करते हैं। किसी भी देश को जो अपने आप को लोकतांत्रिक मानता है उसके लिए भेदभाव करना जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर गलत है। बांग्लादेश में जो और हम सबको